अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका वीर एहतशाम कासिम। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली क्लाइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि मैं जितनी चीज़ें पीछे ऑब्जर्व कर चुका हूँ, जितनी चीज़ें देख चुका हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, हर एक की जो प्रॉब्लम है ना वो क्लाइंट्स है। अब जब भी हमने क्लाइंट्स को फाइंड करना है, अभी रिसेंट मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें पहले पहले मैंने ये बताया है कि क्लाइंट फाइंड करने से पहले आपको ये सीखना है कि क्लाइंट क्या चाहता है, क्योंकि क्लाइंट फाइंड करेंगे तो आपको यूट्यूब से इंतहा के मेथड जो है ना वो मिल जाएंगे, लेकिन वो मेथड, वो तरीका, वो स्ट्रेटजी कितनी वर्केबल है ये चीज मैटर करती है। अब बहुत सारे आपने मेथड देखे होंगे जो कि हम डायरेक्ट गूगल से डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग जो मेथड होता है ना वो यूज होता है। अब क्या ही अच्छा होगा कि हर बंदा गूगल के ऊपर रिसर्च करके चीजें निकाल रहा है, अगर वही चीजें आपको बताई जाएं लेकिन किसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, ताकि अब देखें मसला पता क्या है, हर बंदा भागता है शॉर्टकट के पीछे, आसान चीजों के पीछे, लेकिन जब आप उस वक्त में जब लोग आसान चीजों के पीछे भाग रहे हैं, आप थोड़ा सा डिफिकल्ट वे की तरफ जाए, डिफिकल्ट नहीं है मतलब कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हमारे माइंड में जो है ये बात बैठ जाती है कि ये डिफिकल्ट है, इसको मैं छोड़ दूं, मैं इस मेथड की तरफ जाऊं। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा सास बेस्ड क्लाइंट, वो सास नहीं जिससे आप डरते हैं। सास मीन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड के क्लाइंट, जो कि बैकलिंक्स की कैटेगरी की बात करें तो सबसे एक्सपेंसिव कैटेगरी है। इसके आज क्लाइंट फाइंड करेंगे, वो भी किसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी तो मैं आ चुका हूं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। इधर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है गूगल को ओपन, क्योंकि गूगल पे ओपन करके अब देखें, अब बहुत सारे आपने ऐसे क्लाइंट हंटिंग के मेथड देखे होंगे कि हम ना कीवर्ड्स को या किसी भी चीज को ना डायरेक्ट गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। अब आपको पता है गूगल इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे हम कुछ भी चीज को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए हम यूज करेंगे गूगल को। इस पे आपने आना है, इस पे आपने सबसे पहले लिखना है G2। G2 में पीछे बता चुका हूं, एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज करेंगे और सास बेस्ड क्लाइंट जो है ना वो फाइंड करेंगे। गौर से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। देखें आपने एक चीज नोट की होगी, मेरी वीडियो में इतने कट नहीं होते या फिर जो है ना वो एडिटिंग शेटिंग नहीं होती। मेरा मकसद है अपनी बात को डिलीवर करना, अपने मैसेज को डिलीवर करना। देखिए मैं ऐसे वीडियो एडिटिंग को, ऐसे कट को क्या करूंगा कि मेरी बात ही आपको जो है ना वो समझ ना आए, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम कट जो है ना वो किए जाए और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जो है ना टू द पॉइंट बात बताई जाए। जी तो हम आ चुके हैं जी G2 प्लेटफॉर्म के, ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इसको मैंने कर लिया ओपन। अब आपको पता है सास बेस्ड, ये वो वाली सास नहीं है जिससे आप सब लोग डरते हैं, ये वो वाली सास है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि बैकलिंक के हवाले से बात करें तो इज द टॉप जो है ना वो कैटेगरी है। अगर महंगी तरीन कैटेगरीज की बात करें, मतलब कि ये सबसे एक्सपेंसिव कैटेगरी है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की, जो वेबसाइट होती है ना वो दे रही होती है, और इसके बैकलिंक भी सबसे महंगे हैं, इसीलिए जो है ना वो इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। अब देखें यही चीजें हम गूगल को यूज करते हुए भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम गूगल को यूज क्यों नहीं कर रहे, हम इसको यूज इसलिए कर रहे हैं कि गूगल पे ना बहुत सारी चीजें, आपको पता है हमें जर्नल जो है ना वो वेबसाइट्स मिलती हैं, बहुत सारी मिक्स चीजें मिलती हैं, जिसके थ्रू फिर हमें ना हमारे टाइम लगाने के बाद उसको रिसर्च करके चीजें निकालनी पड़ती हैं, फिर हम एक्यूरेट चीज तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को यूज करने का मकसद है कि ये टू द पॉइंट हमें डायरेक्ट उस पॉइंट पे लेके जाएगा कि हमें जो है ना वो कुछ सोचना ना पड़े, ये जर्नल है या प्योर है, क्या ये बैकलिंक्स लेगी या नहीं, ये टू द पॉइंट हमें चीजें निकाल के देगी। ये वेबसाइट, ये जो है ना वो प्लेटफॉर्म आपको नजर आ रहा है G2 मैंने निकाल दिया है। इधर से आपको इसके ऊपर नजर भी आ रहा है फाइंड द राइट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड, ये रिव्यूज हैं जो लोगों ने इसके ऊपर दिए हुए हैं, मतलब कि आप सॉफ्टवेयर जो सर्विस दे रहे हैं उनको किसी भी किस्म के जो है ना वो निकाल सकते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आपने क्या करना है, देखें इसको यूज करने के ना दो तरीके हैं, या तो आप इसी के अंदर से चीजें निकालें, या फिर आप ऐसा करें कि आप ना
एक अलग से जो कैटेगरी आपके माइंड में है, लाइक एसईओ की कैटेगरी है, मार्केटिंग की कैटेगरी है, कंसल्टेशन की कैटेगरी होती है, सीआरएम की कैटेगरी होती है, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो होता है। जैसे ईमेल मार्केटिंग के टूल आते हैं, बहुत सारे टूल्स आते हैं, ईमेल फाइंडर के टूल आते हैं, ईमेल ट्रैकर के यूज जो होता है वो टूल आते हैं। अब इस तरह अपने तरफ से कैटेगरी इसके अंदर पुट कर दें, ये आपको चीजें निकाल देगा। लेकिन सबसे आसान क्या है, आपने क्या करना है, आपने इधर से आपको नजर आ रहा है सॉफ्टवेयर, ये देखिए। अब ये देखिए, ये सारे वो सॉफ्टवेयर इधर से नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर काम होता है। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी प्लेटफॉर्म, जितनी भी सर्विस बेस्ड टूल यूज होते हैं ना, सबके नाम इसके अंदर है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इधर से कोई भी पकड़ लें, आपकी मर्जी है भैया। देखें, सेल्स टूल आ रहे हैं, मार्केटिंग आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, एनालिटिक्स आ रही है, ई कॉमर्स आ रही है, कस्टमर रिव्यूज, डिजाइनिंग, ईआरएम, होस्टिंग, एचआर, आईटी मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, डीआरएम, हर एक चीज की जो है ना वो आपको टूल जो है ना वो देखने को मिल रही है। अब हाँ, इधर से आपने ना कोई भी कैटेगरी, जिस कैटेगरी के अंदर आपने ये देखना है, अगर आप सास बेस के अंदर काम करना चाहते हैं, सबसे एक्सपेंसिव कैटेगरीज के अंदर काम करना चाहते हैं, तो आपने ये देखना जो आपके पास डाटा अवेल है, क्योंकि सास बेस कोई एक कैटेगरी तो नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। वो कैटेगरी का जो डाटा है वो किस चीज से रिलेटेड है। लाइक ईमेल मार्केटिंग की हम बात करते हैं, ईमेल मार्केटिंग के आपको पता है बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे हम एचआरएफएस टूल यूज करते हैं, समरस टूल करते हैं, हम उबर सजेस्ट को यूज करते हैं, हम और भी सिमिलर वेब को यूज करते हैं, बहुत सारे टूल हैं जिनको हम यूज करते हैं। अब ये सारे के सारे टूल आते हैं मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। तो आपने पहले अपनी कैटेगरी को डिफाइन करना है कि जो वेबसाइट्स आपके पास है जिनसे आप इनको बैकलिंक लेके देवो वो किस कैटेगरी के हैं। लाइक फर्ज कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी टूल्स की बात की है, तो मैंने बात की है जी, फर्ज करें मार्केटिंग की, तो ये देखिए ये मार्केटिंग की कैटेगरी नजर आ रही है। इधर से चुप करके आपने क्या करना है, आपने ना इसको कर लेना है कॉपी। मार्केटिंग को कर लिया मैंने इधर से कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब इधर हमारी बात खत्म नहीं हुई, इधर हमारा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। अभी हम चलेंगे चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी यूज करना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जो काम आपने आधे घंटे में करना है, 1 घंटे में करना है, भाई ये 10 मिनट 5 मिनट लगेंगे। इसको यूज करना तो आपने मस्त सीखना है, ठीक है। अब देखिए, कोई लंबा चौड़ा हमने इसलिए नहीं देना, इंग्लिश मुझे भी नहीं आती, मैं भी इसको उर्दू में यूज करता हूं, तो आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं चैट जीपीटी को यूज नहीं कर सकता। इजीली कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आज का, ये मैं मार्केटिंग मैंने इधर से कर दिया पेस्ट, ये वेबसाइट पेस्ट हो गई। दोबारा से मैं उधर टूल के ऊपर जाता हूं और बल्कि मैं ना इधर से हाथ से लिख लेता हूं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उधर से कैटेगरी कौन सा ना वो कौन से पकड़नी। फर्ज करें मैंने मार्केटिंग की सिलेक्ट की थी, चले मैं मार्केटिंग इधर से ऐसे ही लिख लेता, जो मैंने मार्केटिंग लिख ली। अब जो कैटेगरी आपने ओपन की है, आगे आपने इसको जो यूज करना है ना वो लिखना है कि मार्केटिंग से रिलेटेड। अब मार्केटिंग वो कैटेगरी होगी जो मैंने G2 प्लेटफॉर्म से उठाई है, क्योंकि उसके अंदर वो आ रही थी। मैंने जो क्लाइंट फाइंड करने ना, मैंने निकाल लिया मार्केटिंग वाले। मुझे लगता है कि मेरे पास जो वेबसाइट है ना वो मार्केटिंग वाली है। आपके पास अगर सेल वाली है, आप सेल वाली कैटेगरी पकड़ें। आपके पास जो है ना वो सिक्योरिटी वाली है, आप सिक्योरिटी वाली पकड़ें। आपके पास मैनेजमेंट वाली है तो आप मैनेजमेंट वाले पकड़ें, ताकि आपके पास वो वेबसाइट, वो टूल आपके सामने है। मैंने इधर लिखूंगा जी राइट आ लॉन्ग, ये मैं काफी वीडियोस में बता चुका हूं, इसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्स चीज नहीं। राइट आ लिस्ट, ठीक है, ऑन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना ये मैं लिख रहा हूं कि मुझे ना राइट कि ना एक लिस्ट निकाल दो मार्केटिंग से रिलेटेड जो इसके लॉन्ग टेल कीवर्ड बनते हैं। ये देखिए जी, इसने मुझे सबसे पहले निकाल के दिए हैं जर्नल के। जर्नल कीवर्ड्स ये वाले बनते हैं अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बेस के वेबसाइट से निकालना चाहते हैं। उसके बाद उसने सोशल मीडिया की कैटेगरी को अलग कर दिया है, एसईओ कंटेंट मार्केटिंग की अलग कर दी है, ईमेल मार्केटिंग की अलग कर दी है, पेड एड्स, आपको पता है ये सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर आती हैं। और इधर से एक सबसे जो मेरी फेवरेट बात है ना, आपको ऐसे ऐसे टूल, ऐसी ऐसी वेबसाइट, ऐसा डाटा मिलेगा कि आपने अपने 20 साल की सर्च के अंदर भी ये चीजें नहीं सीखी होंगी, ठीक है। आप ना देखिए, आप ट्रक की बत्ती के पीछे ना जाया करें, मैं काफी वीडियोस में बता चुका हूं। आप जैसा स्ट्रेटेजी समझे, फिर उसको अपने तरफ से सीखे कि अब मैं इसमें सेल्फ लर्निंग के बाद कौन सा ऐसा पॉइंट सीख सकता हूं जो किसी और ने ना सीखा हो। यार ये मैं बातें बता रहा हूं ना, अब ये बहुत सारे लोग देख रहे होंगे तो सबने ये सीखी है। आप इसमें अच्छा क्या निकालोगे वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो आपने उस चीज के ऊपर क्या करना है जी, फोकस करना है, ठीक है। चलें जी, ये मैंने निकाल लिया। अब मैं ना कोई भी इधर से कीवर्ड पकड़ूंगा, मेरा मकसद है जस्ट लॉन्ग टेल कीवर्ड को पकड़ना। तो मैं इधर से पकड़ूंगा, फर्ज करें मैं ना ये वाला टूल जो है ना वो पकड़ लेता हूँ। फर्ज करें मैं लेता हूँ ये वाला,
कि ऑनलाइन मार्केटिंग टिप्स फॉर लोकल बिजनेस। आपको पता है लोकल बिजनेस की बड़ी बात होती है, लोकल बिजनेस का बहुत काम है, हर बंदा अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट कर रहा है। ये कीवर्ड मैंने कर लिया इधर से Ctrl+C कॉपी करने के बाद अब आपने आना है अगेन G2 प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आ गया इधर, वो मैंने कीवर्ड रख दिया जो मैंने चैट जीपीटी से निकाला है। देखिए अगर मैं खुद निकालता तो मैं इतने ज्यादा कीवर्ड तो नहीं ना निकाल सकता था, या मैं याद नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने चैट जीपीटी को यूज किया और विद इन सेकंड अपना डाटा निकाली। ये मैंने कर दिया सर्च, ये मैंने कर दिया है जी सर्च। सर्च करने के बाद क्या करेगा ये टूल, अब लोकल बिजनेस से रिलेटेड जितने भी टूल यूज होते हैं ना, ये मुझे निकाल देगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने टूल लोकल बिजनेस, फर्ज करें अगर आप लोकल एसईओ सीख रहे हैं, लोकल बिजनेस करना चाहते हैं, अब आप ये सोचते फिरें कि कौन से इसके अंदर टूल यूज होंगे, वेबसाइट, ये प्लेटफॉर्म आपको निकाल दें, तो आप इस मकसद के लिए भी यूज कर सकते हैं। फर्ज करें अगर आप ना ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हम ना ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, कौन सा बेस्ट टूल है, इससे पूछ लें, निकाल देगा, कोई मसले वाली बात नहीं, जस्ट स्ट्रेटेजी समझनी है। ठीक है, चलें जी। अब ये देखें जी टूल हमारे सामने, देखें कितने ज्यादा टूल हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, अब इधर से मैं शो मोर के ऊपर क्लिक करूंगा तो बहुत सारे टूल्स नजर आ जाएंगे। फर्ज करें, चले मैं ना इधर से किसी एक टूल को जो होता है ना वो पकड़ लेता हूं। फर्ज करें ये मैं फर्स्ट वाले को ही पकड़ लेता हूं जो कि OMOGMP, गूगल माई बिजनेस इसका मतलब बनता है। ठीक है, ये मैंने इधर से जो है ना वो निकाल दिया, इसको मैंने कर लिया क्लिक करने के बाद अब मैं चला गया हूं वहां पे जहां से मैं इसी टूल की वेबसाइट जो है वो निकाल दूं। अब इधर से ना फर्दर दो मेथड निकले हैं, अभी मैं आपको एक के ऊपर रखूंगा, अगर दोनों बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, जबकि आपको पता है फिर हमारे अंदर सब्र भी नहीं होता, हम पूरी देखते भी नहीं है, फिर हमें लगता है जी हमें क्लाइंट नहीं मिलते, हम जो थे ना वो प्रॉपर तरीका नहीं दिया गया। तो फोकस किया करें। देखें मेरी वीडियो के अंदर इतनी एडिटिंग शेटिंग नहीं है, मैं पीछे भी बता चुका हूँ, क्यों, क्योंकि टू दी पॉइंट आपको बात डिलीवर हो सके। ठीक है जी, ये मैं आ चुका हूँ जी। अब देखिए जैसे ही मैंने इस वेबसाइट को क्लिक किया ना, अब ये वेबसाइट तो मेरे सामने आ गई, ये आपको इधर से नजर आ रहा है। ठीक है, मैं इधर से इस वेबसाइट को कर सकता हूँ विजिट, लेकिन देखिए इससे रिलेटेड मुझे और आइडियाज निकल आए हैं, इससे रिलेटेड मुझे और वेबसाइट्स मिल गई हैं। फर्ज करें ये इधर से जो है ना वो आपको वेबसाइट नजर आ रही है ये वाली, कि इधर से मैं ना ये हिलिकम या जो भी लिखा हुआ इधर से है, या ये नीचे देख ले ये वाली है, इसके अलावा जो है वो देखिए बहुत सारी वेबसाइट नीचे निकल आई हैं, जबकि आप फेमिलियर इन चीज़ों से होंगे। ये देखिए शॉपिफाई आ रहा है, वो कॉमर्स आ रहा है, जो थे ना वो बिग कॉमर्स आ रहा है, ट्रिप वेल आ रहा है, ये आपको पता है ई कॉमर्स के अंदर ये प्लेटफॉर्म यूज होते हैं। ठीक है, अगर इधर से दो मेथड है, अभी मैं आपको एक मेथड के ऊपर लॉन्च कर रहा हूँ, अगर आप इंशाल्लाह कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको दूसरे मेथड के ऊपर भी लेके जाऊंगा। ठीक है जी, अब फर्ज करेंगे इस वेबसाइट को मैं कर लेता हूँ विजिट, जो कि इस प्लेटफॉर्म के साथ पहले नंबर पे नजर आ रही है, कि ये वो वेबसाइट है जो कि मार्केटिंग के अंदर लोकल बिजनेस की जो वो बात करें तो उससे रिलेटेड ये टूल है या वेबसाइट है जो ये सर्विस देती है। आपको पता है ये वेबसाइट सर्विस देती है ना, ये बड़ी महंगी होती है। ये इधर से लिखा हुआ है विजिट वेबसाइट्स। ठीक है, ये जो इसके नीचे इसके बारे में लिखी हुई है ना डिटेल प्रोडक्ट के बारे में, ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी तब है जब हम इसको करेंगे ईमेल। आपको पता है ईमेल के अंदर एक पॉइंट में अक्सर अपनी हर वीडियोस के अंदर बोलता हूं, कस्टमाइज्ड ईमेल, तो वो कैसे बनेगी, वो इस पैराग्राफ को हम यूज करेंगे। अगर आप ईमेल लिख लें तो वेल एंड गुड, वरना कमेंट में बताइएगा, मैं इसी की जो है ना वो आपको ईमेल भी लिख के दिखाऊंगा कि कैसे लिखनी है, वरना अदरवाइज माशाल्लाह से ईमेल सबको लिखनी आती है, लेकिन कस्टमाइज होनी चाहिए। जो मर्जी हो, जहां से मर्जी सीखें, लेकिन कस्टमाइज पे फोकस करें। ये मैं इस वेबसाइट के ऊपर आ गया। ठीक है जी, अब ये वो वेबसाइट है जो कि सास बेस्ड है, लोकल बिजनेस के ऊपर बात कर रही है और ये सर्विस दे रही है। ये वो सास बेस्ड वेबसाइट्स हैं, ये वो क्लाइंट्स हैं, ये वो लोग हैं जिनको हम निकाल सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर मैं इधर से जल्दी से आपको इसकी ट्रैफिक भी चेक करवा दूं, ये ना हो कि बाद में इसकी ट्रैफिक मिलियन में हो। आपने ऐसे लोग निकाले होते हैं जो हाई रैंक हाई अथॉरिटी की वेबसाइट्स ना हो, और सास बेस्ड तो बहुत जरूरी होता है इनके लिए बैकलिंक्स को बनाना। देन ये होता है ना, ये उस पॉइंट पे पहुंचते हैं। ये मैं इधर से कर रहा हूं ट्रैफिक चेक कर सर्च, तो ये आपको पता है Ahrefs हम फ्री में यूज करते हैं, तो जल्दी से मैं आपको इसकी ट्रैफिक दिखा दूं। अब मेरी ना एक बात सुन लें, इधर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जिनकी ट्रैफिक 1000 से कम होते हैं वो हमारे क्लाइंट होते हैं। मैं पीछे काफी वीडियो पे बता चुका हूं, अगर आपने पूरी वीडियो मेरी देखी हो तो। मेरा ये मानना है कि अगर उसकी ट्रैफिक चाहे 50,000 क्यों ना हो, 50,000 ही ट्रैफिक क्यों ना हो, आपका अप्रोच करने का वो लेवल होना चाहिए।
तो ये मैटर नहीं करता, हर बंदा ग्रो होना चाहता है। फर्ज करे कोई बंदा 1 लाख कमा रहा है, उसका दिल नहीं करता 2 लाख पे जाए, 4 पे जाए, 8 पे जाए, जाता है, हर बंदे का दिल करता है। तो बिजनेस ओनर का भी दिल करता है अगर 50,000 ट्रैफिक आ रही है तो भाई 1 लाख पे जाए, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे लोग उस फील्ड के अंदर मौजूद हैं जो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख पे बैठे हैं। तो भाई वो भी चाहता है तो उसके लिए उसको काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीज ही ऐसी है। तो ये मैं इसको कर लेता हूँ जी एनालिसिस। लेकिन आप क्योंकि न्यू हैं तो आप 5,000 तक क्राइटेरिया रखें कि 5,000 तक। और ये जो SaaS बेस्ड वेबसाइट होती है ना, इनकी ट्रैफिक मिलियंस में होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो आपने घबराना नहीं है जी ट्रैफिक ज्यादा आ गई है तो ये ऐसा नहीं है, इनको जरूरत है भाई। इधर से आप ऐसे लोग मैं आपको निकाल के दूंगा जिनकी 0, 1, 2 विजिटर बिल्कुल 0 होंगे। इसका मतलब है कि वेबसाइट बड़े काम की है। लेकिन आपने कॉपी पेस्ट इसको नहीं करना, आपने अब अपनी चीजें इसके अंदर सेल्फ लर्निंग करनी है, अपनी चीजें इंक्लूड करनी है, ताकि आपको कुछ और मिले, कुछ और स्ट्रेटेजी आपके पास जो है ना वो आए। तो ये इधर से मैं इसको कर दूंगा जी वेरीफाइड। अभी चेक हो जाएगा कि इसकी ट्रैफिक, यार इसकी ट्रैफिक मैटर नहीं करती, आपका वे, आपका मेथड, आपकी चीजें वो होनी चाहिए कि आप जो है ना वो इसको प्रॉपर वे में जो है ना वो लेके चलो। तो आई होप सो कि मैंने जितनी आपको समझ तो आ गई होंगी। बाकी इसके अलावा अगर मेरा एक छोटा सा कोर्स है जस्ट 15 दिन का, 15 डेज प्लस 15 प्लस क्लाइंट हंटिंग मेथड, अगर आप निकालना चाहें, आप करना चाहें तो आप डेफिनेटली जो होता है ना वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह। उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें जो होता है ना वो बताई जाएंगी। उसमें कैसे क्लाइंट निकालने हैं, कैसे कस्टमाइज ईमेल लिखनी है, कैसे पिन, मतलब कि जस्ट क्लाइंट के बारे में बात होगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन करके जो होता है ना वो सीख सकते हैं। बाकी होप सो कि जितनी बातें की आपको बिल्कुल जो होता है ना नहीं समझ आई होंगी। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।